Hey friends, this is Nandita and I welcome you all to our channel Co-Creation with Soulification। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया पे आप लोगों के सामने मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी ऑन हाउ टू लेट गो ऑफ द पास्ट एंड फॉरगिव आवरसेल्फ। हम जब पास्ट लाइफ को देखते हैं, खुद के पास्ट लाइफ को देखते हैं, आप लोगों ने शायद ऐसे काफी बार फील करते होंगे कि हमने इतने मिस्टेक किए अपनी जिंदगी में। क्यों किए इतने मिस्टेक? काश उस टाइम पे समझ बन जाती, है ना? ऐसे फीलिंग्स सभी के होते हैं। काश हमने वो मिस्टेक्स नहीं किए होते। लेकिन ट्रस्ट मी, वी आर हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस इन दिस ह्यूमन लाइफ। सभी कोई ना कोई मिस्टेक्स हम कर लेते हैं एंड दिस इज वेरी नॉर्मल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। आपको आपकी जिंदगी में, आप अपने सर्कल में, आपके फैमिली में, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके कम्युनिटी में आप देखोगे ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने कोई ना कोई मिस्टेक्स अपने पास्ट लाइफ में नहीं की होंगी। आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे कि जब हमें वो रियलाइजेशंस होते हैं regarding our past mistake, how to let go of the past। more importantly, जो मिस्टेक्स हम पास्ट में किए हैं उसको हम कैसे लेट गो करें एंड उसके लिए हम खुद को फॉरगिव कैसे करें। इसमें एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। बहुत आसान होते हैं दूसरों को फॉरगिव कर देना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं। आप लोग देखिएगा, अपने लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उसके साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि हमारी फैमिलीज में, हमारे सर्कल में, कम्युनिटी में, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसे बहुत सिचुएशंस हम फेस करते हैं जहां पे दूसरे, आई मीन टू से, जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल पर्सन भी हो सकते हैं, जो कोई ना कोई मिस्टेक्स हमारे साथ हो जाते हैं। उस मिस्टेक्स के लिए काफी बार हम उन्हें फॉरगिव कर भी देते हैं, लेकिन खुद को फॉरगिव करना, लेट गो ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ आवर पास्ट, खुद के पास्ट मिस्टेक्स के लिए लेट गो करना एंड खुद को फॉरगिव करना इतना आसान भी नहीं होते। तो आज मैं इस वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाउ टू लेट गो ऑफ आवर पास्ट मिस्टेक एंड फॉरगिव आवरसेल्फ, इस पे बात करेंगे। ये वीडियो 3 फेजेस में होंगे। पहले तो हम थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन गिल्ट, मिस्टेक एंड शेम। फेज 1 पे। फेज 2 पे मैं कुछ स्टेप्स आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगी एंड फेज 3 पे कुछ स्ट्रेटेजीज, कुछ यूनिक स्ट्रेटेजीज, कुछ टिप्स आप बता सकते हो, कुछ रेमेडी आप बता सकते हो जो मैं शेयर करूंगी। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फर्स्ट फेज में आते हैं। बहुत बार हम अपने मिस्टेक्स या गिल्ट, कुछ भी कह लीजिए, इसके साथ एक शेमफुल वाला फीलिंग्स को अटैच कर देते हैं। तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब मिस्टेक या गिल्ट फीलिंग्स होते हैं, वो होते हैं कि
हमने कुछ रास्ते अपने लिए ऐसे चूज कर लिए, कुछ डिसीशंस हमने ऐसे ले लिए होंगे पास्ट में, which has not given a good result. Rather, we have all suffered for that. If you can say कि हो सकता है कि उसके लिए आप अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स देखिएगा कि हमने गलत डिसीजन लिए हैं, हमने कुछ ऐसे रास्ते अपने लिए अपना लिए, वो पर्सनल लाइफ के हो सकते हैं, वो जॉब ओरिएंटेड हो सकते हैं, कैरियर के लिए हो सकते हैं। आप अपने लाइफ की I mean to say with respect to your money, with respect to decisions, with respect to your finance, काफी कुछ एरियाज में हमने अगर कुछ गलत डिसीजन लिया है पास्ट में, तो आप देखोगे कि उसके लिए एक रिग्रेट फीलिंग्स है। एक होता है रिग्रेट फीलिंग्स, एक होता है गिल्ट वाला फीलिंग्स कि क्यों हमने ऐसे किया, काश मैंने कुछ और डिसाइड किए होते तो मेरे पैसे जो था वो ऐसे बर्बाद नहीं होते। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। काश मैंने पर्सनल लाइफ के लिए इस रिलेशनशिप में अपने आप को आगे लेके नहीं चले होते, then I wouldn't have gone through those heartbreak. ऐसे बहुत सारे काश वाला फीलिंग्स, आई विश आई वुडंट हैव टेकन दोज डिसीजन, ये वाला जो फीलिंग्स होते हैं, दैट इज ऑल ऑफ गिल्ट, ऑल ऑफ अ मिस्टेक फीलिंग्स. दिस इज one kind of feelings. Now the second kind of feelings is shameful. ये shame वाला feelings क्या होता है? जब आप गिल्ट फीलिंग से ऊपर उठ के अपने लिए एक लेबल लगा देते हो, जैसे आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम ऑलवेज अ फेलियर, आई एम ऑलवेज अनलकी. तो ये जो लेबल है ना, अनलकी, गुड फॉर नथिंग, माई लाइफ इज फुल ऑफ फेलियर, ऐसे लेबल जब आप खुद के लिए लगा देते हो आफ्टर सेवरल मिस्टेक्स ऑफ योर लाइफ, देन यू मूव टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड एरिया, विच इज मच मोर डेंजरस, दैट इज यू फील शेमफुल अबाउट योर सेल्फ. तो देखिए, सभी मिस्टेक्स करते हैं. आपको एक भी इंसान, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि कोई भी इंसान आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा जिन्होंने मिस्टेक्स नहीं की होंगे. किसी भी फील्ड में देखिए, किसी भी एरिया में देखिए, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस. एंड जब भी हम ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ इस दुनिया में रहते हैं, there are so many karmic bonds we are attached with, so we all do mistakes. लेकिन मिस्टेक्स को देख के अगर हम सीख लेते हैं या उसके लेसन्स हम लेते हैं, उसके लिए हम लेवल नहीं लगा रहे हैं कि आई एम अ फेलियर, आई couldn't do better in this entire life, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता. दिस काइंड ऑफ माइंडसेट अगर आपकी हो गई है, दैट मीन्स यू हैव रियली पुट सर्टेन लेबल फॉर योर ओन सेल्फ, एंड आपने के खुद के लिए एक शेमफुल फीलिंग्स आपकी है. तो वीडियो के स्टार्टिंग फेज में, फेज 1 पे, मैंने ये बताने की कोशिश की कि मिस्टेक को आप सिर्फ मिस्टेक या गिल्ट के हिसाब से देख रहे हो, या यू हैव पुट अ लेवल ऑफ शेम विथ योर ओन सेल्फ. प्लीज इंट्रोस्पेक्ट एंड ट्राई टू फाइंड इट आउट. अभी हम सेकेंड फेज में आते हैं. आई विल शेयर सर्टेन स्टेप्स हाउ टू लेट गो ऑफ द पास्ट. Step number 1, accept your mistake.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. यू सी, जब तक आप अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैंने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में देखे हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे इंसान अपनी लाइफ में देखे हैं जिनका एक्सेप्टेंस विद देयर ओन मिस्टेक इज सो, मतलब उनको लगता ही नहीं है कि उन्होंने मिस्टेक किया है, एंड उनके एक्सेप्टेंस लेवल इज 0 विथ रिस्पेक्ट टू मिस्टेक. देखिए, इसमें कोई शर्म वाली बात है नहीं, क्योंकि मिस्टेक नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे, है ना. हम सभी ने मिस्टेक किए हैं, छोटे बड़े, अलग अलग एरिया पे. लेकिन इफ यू ट्राई टू मैनिपुलेट विद द फैक्ट, विद द एक्सेप्टेंस ऑफ योर ओन मिस्टेक, देन यू आर डूइंग अ ब्लंडर विथ योर लाइफ. डजंट मीन कि आपको बहुत, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट आपको acceptance does not mean that you regret for it for the several time. That is not the story all about. Acceptance means you see your mistakes openly. जैसे होते हैं ना, मानिए एक बुक है, एक बुक के चैप्टर्स को जब हम पढ़ते हैं, आप इस बुक को अपने लाइफ की तरह देखो कि एक एक चैप्टर्स आपकी लाइफ है. It's a book. And it has its several multiple chapters like your life. And in each and every chapters, we go through several phases of our life. जहाँ पे हमें कभी कभार बहुत कुछ समझ नहीं बनती, हमारी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमारी लेवल ऑफ अवेयरनेस, हमारी लेवल ऑफ इंट्रोस्पेक्शन विथ आवर लाइफ, हमारी लेवल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन उतने डीप नहीं होते हैं. तो हम काफी मिस्टेक्स हो सकते हैं कि आप इस बुक को अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इन द बिगिनिंग फेज ऑफ माय लाइफ, इफ आई सी आई हैव डन सर्टेन मिस्टेक्स, द फर्स्ट स्टेप इज एक्सेप्ट दैट मिस्टेक. डोंट मैनिपुलेट इट. जब आप मैनिपुलेट करते हो कि मैंने कोई मिस्टेक्स किया ही नहीं, have the guts to accept that yes, I have done certain mistakes in my life. I see them openly. I understand that I have done mistakes and I have learned the lesson from my mistakes. That is all about acceptance. इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रही हूं कि आप लोग बहुत मिस्टेक्स को लेट को करने के लिए आपको, इफ यू आर रिग्रेटिंग टू मच, इफ यू हैव बहुत इनर ग्रजेस खुद के लिए, आप अपने आप को अगर माफ नहीं कर पा रहे हो, देन व्हाट रॉन्ग यू विल बी डूइंग. आप एक ही चैप्टर को बार बार अगर हम पढ़ते हैं, मानिए अभी मैं चैप्टर 4 पे हूं मेरी लाइफ की, और मैं चैप्टर 1 और 2 बार बार पढ़ रही हूं, चैप्टर 1 और 2 ऐसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होनी है, बिकॉज योर पास्ट इज ऑलवेज अ पास्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज दैट अगर आप बार बार रिग्रेट करोगे, उफ मैंने ऐसा क्यों किया, अपने आप को कोसोगे, अपने आप को ग्रजेस, यू आर सो मच इन डीप पेन कि मैंने ऐसे डिसीजन क्यों लिए, उसी में अगर आप घूमते रहोगे, लाइक चैप्टर 1 और 2 और चैप्टर 3, अभी मैं चैप्टर 4 पे हूं, तो बार बार चैप्टर 1 और 2 अगर मैं पढ़ती हूं, द चैप्टर 1 और 2 ऑफ दिस बुक विल रिमेन एज 1 और 2. You need to realize this deep down from your heart कि बार बार चैप्टर 1 और 2 को पढ़ के, रिग्रेट करके, इनर ग्रजेस से अपने आप को कोस के कोई फायदा है नहीं.
You accept your mistake, you openly see it, you learn your lesson, and then you move on. This is step 1, acceptance of your own mistake of the past. Step 2, confess your mistake. Confess your mistakes. अभी आप किसको कन्फेस करोगे? किसको कन्फेस करोगे? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया है आज के दिन में, बिकॉज आज के डेट में ना इट इज नॉट वेरी इजी टू फाइंड अ वेरी गुड फ्रेंड और फैमिली मेंबर जो आपके दिल के इतने करीब है और एम्पैथेटिकली आपको समझते हैं. सबसे बड़ी बात ये है, they understand your story empathetically, कि उस टाइम पे उसकी जो सिचुएशन, उस हिसाब से आपको जज नहीं कर रहे हैं. They are not judging you. They are not trying to put label for you. They are just trying to be a very good listener. वो लोग आपको अच्छे से सुन रहे हैं, शायद आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपको कुछ अच्छे सजेशंस भी दे सकते हैं. अगर आपके जिंदगी में ऐसे 1-2 इंसान हैं आज की डेट पे, चाहे वो फ्रेंड बोलिए, फैमिली मेंबर बोलिए, आपके क्लोज रिलेशनशिप में बोलिए, कोई ऑफिशियल प्रोफेशनल रिलेशनशिप में देखिए, इफ यू हैव क्लोज, आई डोंट मीन बाय ब्लड रिलेशन, आई मीन बाय जो आपके साथ आपकी बॉन्डिंग, आपकी कनेक्शन, आपके सोल के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, ऐसे 1-2 इंसान आपकी जिंदगी में अगर आज के डेट पे हैं, यू आर ब्लेस्ड. यू आर रियली ब्लेस्ड, बिकॉज आज के डेट पे ऐसे इंसान मिलना जिनके सामने विदाउट एनी रिग्रेट, विदाउट एनी शेमफुल फीलिंग्स आप अपने आप को खोल के रख सकते हो कि मैंने ये मिस्टेक किए थे इन द अर्ली फेज ऑफ माई लाइफ, 5 years, 7 years before, 10 years before. And you know that they are not going to judge you. So step number 2 is confess your mistake if you have anyone like that in your life. अगर आपकी जिंदगी में ऐसे कोई इंसान हैं जिनके साथ आपकी अलाइनमेंट, आपकी कनेक्टिविटी सोल लेवल की है, जो आपको जज नहीं करेंगे, उनके साथ बिल्कुल खोली किताब की तरह, लाइक ओपन बुक, पुट योर मिस्टेक्स एंड कन्फेस इट. मे बी दे कैन गिव सम प्रॉपर सजेशन, दे कैन हील योर वुंड्स. अगर आपके जिंदगी में ऐसे इंसान नहीं हैं जिनके सामने आप आपके खुद के दिल के जितनी भी मिस्टेक्स, पास्ट मिस्टेक्स जिनको आप लेट गो करना चाह रहे हो, उनको खोल के नहीं रख सकते हो, देन प्लीज फील फ्री टू ओपन योर फीलिंग्स टू गॉड. ईश्वर के सामने बैठिए. परमात्मा के ऊपर कुछ नहीं होते हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे सारी वीडियोस में, आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन. एंड गॉड नोज एवरीथिंग, ट्रस्ट मी. सो इफ यू हैव डन एनी मिस्टेक, इफ यू डोंट हैव एनीवन इन योर सर्कल जिनके सामने आप खुल के अपने दिल की बातें नहीं रख पा रहे हो, देन ईश्वर के सामने बैठो. ईश्वर के सामने अपने मन की जितनी भी भारीपन है, जितनी भी पेन है, जितनी भी गिल्ट फीलिंग्स है, जितनी भी आपने पास्ट के मिस्टेक्स को आप अपने साथ लेके चले जा रहे हो सालों साल, एंड यू couldn't bear the pain anymore, sit in front of God. ईश्वर को
परमात्मा को अपने दोस्त समझिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में अगर ऐसा कोई इंसान नहीं है, परमात्मा इज द बेस्ट, गॉड इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स. टॉक टू हिम आउट लाउड, शेयर कीजिए. रोना आ रहे हैं, you are feeling like tears are rolling down from your eyes, you can't control your emotions, fine, fair enough. Put everything down. अपने आप को खाली कीजिए. रोना आ रहे हैं, रोइए. You feel like screaming with your whatever pain was there inside. Scream out loud. ईश्वर के सामने बैठिए, अपने दिल की बातें रखिए. दिस इज second important step. Confess your mistake. फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, कोई आपके नजदीक है जिनके सामने आप ओपन, विदाउट मैनिपुलेटिंग, विदाउट पुटिंग फिल्टरिंग, मिस्टेक को रख सकते हो, बढ़िया बात है. नहीं तो ईश्वर के सामने बैठिए, अपने दिल की बातें जो आपके मन में है, जितनी भी ग्रजेस है, जितनी भी डीप पेन है विथ रिस्पेक्ट टू योर ओन मिस्टेक, उनको खोल के रखिए. थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप. We have completed first and second. Now the third important step is understand deep down that I'm not going to learn from your mistake. This is the most important third step. Learn from your mistake and don't repeat the same mistake. Be wise enough to understand, जब भी आप फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप अच्छे से कर पाओगे, देन ही आप थर्ड स्टेप पे पहुंच पाओगे. फर्स्ट स्टेप पे मैंने बताए थे एक्सेप्ट योर मिस्टेक, डोंट मैनिपुलेट विद दैट. सेकेंड में मैंने बताए कन्फेस योर मिस्टेक, क्योंकि जब आप कन्फेस करते हो, यू रिलीज योर पेन, यू एम्प्टी योर माइंड, आप हल्के हो जाते हो, यू फील पीस फ्रॉम इनसाइड. देन थर्ड स्टेप पे यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड देन you can decide, you really feel very reflective about your own life कि अभी आपको मिस्टेक्स से जो भी लर्निंग लेनी थी, आप वो लर्निंग बढ़िया तरीके से लोगे अपने लाइफ के लिए. बिकॉज यू डोंट वांट टू रिपीट द साइकिल. यहां पे याद रखिए, अगर आप अपने लर्निंग रीलर्निंग जो भी है आपको लेना है फ्रॉम योर मिस्टेक्स, because if you don't learn whatever that mistake was trying to teach you, you will keep on repeating the same cycle and you will be in the loop. यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम मिस्टेक करते हैं, बहुत बार हम अपने आप को प्रॉमिस करते हैं कि दोबारा ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर दोबारा वही मिस्टेक्स हम करते रहते हैं. सो आज के वीडियो में जो भी मैं स्टेप्स बता रही हूं, अगर वो स्टेप्स आप जेन्युइनली फॉलो करते हो, देन यू बिकम वेरी डीपली रिफ्लेक्टिव अबाउट योर ओन लाइफ कि कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक इन माई लाइफ. एक चीज मैं हमेशा बोलती हूं, 100 बार अगर आपने एक ही मिस्टेक्स को दोहराते रहे हो अपनी जिंदगी में, दैट इज ऑल रिग्रेशन. एक ही मिस्टेक्स अगर आप बार बार 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार दोहरा लिए अपनी जिंदगी में, इट विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर गुड.
दैट इज ऑल रिग्रेशन। हाँ, आपने अलग अलग एरिया पे मिस्टेक किए, मानिए कि मैं कुछ नए सीखने की कोशिश कर रही हूं, कुछ नई स्किल, कुछ नई एक्टिविटीज, कुछ आर्टिस्टिक चीज में सीखने की कोशिश कर रही हूं। मे बी आई एम लर्निंग फोटोग्राफी, मे बी आई एम लर्निंग सम न्यू स्पोर्ट्स, मे बी आई एम लर्निंग सम टेक्निकल ओरिएंटेड स्किल। अलग अलग एरिया हो गए, उस पे आप मिस्टेक कर रहे हो अलग अलग एरिया पे, क्योंकि आप नई चीज सीख रहे हो। यू कैन मेक multiple mistakes in different area when you are learning something, when you are in the process of learning. That is all about progression. लेकिन एक ही गलती हम बार बार दोहरा रहे हैं, जिंदगी हमें उसी मिस्टेक से काफी हिंट्स दे रहे हैं, काफी टेक होम मैसेज हमें दे रहे हैं, और वो मैसेज हम यूनिवर्स से नहीं ले रहे हैं, एंड आई एम इन द रिपीटेटिव साइकिल, देन आई एम रिग्रेटिंग कि ये क्यों बार बार मेरे साथ हो रहे हैं, आई एम इन द लूप। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो अगर आप लेट गो करना चाह रहे हो अपने पास्ट के मिस्टेक को, आपको ये तीनों स्टेप्स अपनाना पड़ेगा एंड लर्न द lesson which life is trying to teach you. In the third phase and in the last phase of this video, I will try to share some of the strategies. You can say these are certain golden strategies of my life which I keep on using in my life till now. क्योंकि जिंदगी है तो अलग अलग पैरामीटर्स में कभी ना कभी छोटे मोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं, उनसे सीखती रहती हूँ। एंड जैसे मैं अभी ये यूट्यूब चैनल 2-2.5 महीने होने को है, वी हैव स्टार्टेड, सो आई एम लर्निंग सो मेनी स्मॉल नए स्किल सीख रही हूँ, आप लोगों के सामने वीडियोस लाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारी एडिटिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, छोटे मोटे चीज़ें जैसे, ताकि और अपग्रेड फॉर्म में और ट्रांसफॉर्म होके अच्छे तरीके से मैं अपनी वीडियो आपके सामने ला पाऊँ। तो या आई एम लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स, सो ये जो मैंने अपनी लाइफ में जितने भी एरियाज में सीखती रहती हूँ, और उसी मिस्टेक से जो मैंने सीखा है, आई हैव अंडरस्टूड 3 strategies have really worked for me. Number 1, जो मैं आज इस वीडियो के 3rd फेज में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। Number 1 strategy is self-prioritize yourself. Self-prioritize yourself. जिंदगी भर दुनिया के पीछे भाग के लोगों को सुधार, मतलब लोगों के पीछे भागना, लोगों को everyone is doing wrong, let me make them right, let me change them, ये सारे सब कुछ भूल जाइए। Trust my word, self-prioritize yourself, start doing inner work. Letting go of the past mistake and खुद को forgive करने के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी मेरी जिंदगी में जो काम आया, that I am sharing with all of you, is self-prioritizing my own self. इसके लिए मैं 2-4 टिप्स में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रही हूं। आप देखिएगा, अगर if it resonates with your life, if it feels relatable, you can apply it in your life. एक होता है जर्नलिंग। अगर आपको लिखने का शौक है, आप खुद को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाह रहे हो, लिखिए, write down about your own self.
बिकॉज जर्नलिंग में ना क्या होता है कि अगर आप छोटे मोटे चीज अपने बारे में लिख रहे हो, आई एम नॉट सेइंग दैट यू पुट हिस्ट्री अबाउट योर सेल्फ, रेगुलर प्रैक्टिस में थोड़ा 15-20 मिनट आधा घंटा निकाल के अपने लिए लिख रहे हो, देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ. मैं एक छोटा एग्जाम्पल शेयर करने की कोशिश करूंगी. आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. आई लव रीडिंग बुक्स. मैं बहुत लोगों का पढ़ती हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल बुक्स, एंड उसी में से थोड़े बहुत जिस्ट मुझे जो अपने लाइफ से मैं रेजोनेट कर पाती हूँ मैं लिखती हूँ. आप अपने हिसाब से देखिएगा, ये मेरा टेक्निक है. अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज में जब करती हूँ तो मुझे लगता है कि द मोर आई रीड अदर पीपल्स लाइफ, द मोर आई सी अदर पीपल्स लाइफ, द मोर I see the examples, how they come from that khadda to this place. I read biographies of people, autobiographies of people. I see their transformation journey. मुझे अच्छा लगता है. तो मैं अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज करने के लिए बुक्स पढ़ती हूँ, and I keep journaling them. I can read some of the from my very recent journal. I will love to read one or two lines. Everything in life comes with a price tag. This is my journal. This is my journal, if you can see. And I note down some of the books name as well. And वहाँ से जो मैंने टेक होम मैसेज मेरा रहता है मैं उसको मार्क करती हूँ. This is my way of सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ. आप देखिएगा आप अगर अपनी जिंदगी में कैसे करते हो. लेट मी रीड सम ऑफ द लाइन्स. एवरीथिंग इन लाइफ कम्स विथ अ प्राइस टैग. आई पेड द प्राइस विच इंक्लूड्स माई कंसिस्टेंट इनर अर्ज टू इवॉल्व माई सेल्फ, टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, टू कनेक्ट विथ माई इनर सोल, to my truest self, and to keep a strong alignment with the Creator and the universal creation process. In this transformation journey of life, there are several books, learning materials, which has really helped me to groom as my inner self. I give gratitude to them. Some of these life-changing books which I have read and reread over and over in the last 10 years, almost every day, my gratitude to God, to universe, and to the authors of all those books for whom I am today's Nandita. And I keep on reading multiple books, and उसी books में से मुझे जो भी छोटे मोटे moral of the story you can say समझ में आता है, I decode them in my own way. जैसे मैंने इसमें लिखा, stop looking for the answers and start listening to life. ऐसे मैं इसको मार्क करती हूँ. And this I just shared. This is my way of self prioritizing myself. I keep on doing it with reading certain books. Maybe I learn different. I love to learn multiple skills. वो स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकते हैं, वो कुछ क्रिएटिव रिलेटेड हो सकते हैं. एंड जब मैं ये सब सीखने की कोशिश करती हूँ, मेरी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस रहते हैं, मेरा जो भी थोड़े बहुत एक्सपीरियंशियल लेवल की एक्सपीरियंसेस बोल सकते हो, I try to decode them in my own way in the journaling. So you can see, you can try it out in your own way. Because जितने आप अपने दिल के, अपने सोल के साथ जुड़ते हो, आपके सोल कॉलिंग के साथ जुड़ते हो, आपके जो भी इंटरेस्ट एरिया है, आपको पढ़ने का शौक है, आपको कोई कल्चरल
कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होने का शौक है, आपकी कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने का शौक है, आप देखिएगा एंड ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ इन दैट वे एंड सेल्फ प्रायोरिटाइज योर सेल्फ इन दैट वे। आप देखोगे आपके जो पास्ट मिस्टेक, जितने भी इनर ग्रजेस, जितने भी पेन जिसमें आप दबे हुए हो, धीरे 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 इट विल हेल्प you to let go. Number 2 strategy which has really helped me a lot, that is the concept of self-love and self-care. And I should not be saying it in a theoretical way. The more I love myself, and I don't mean to showcase myself for getting external validation. I truly mean self-care and self-love. I spent a good lot of time in my 24 hours in every single day with myself. मैं बैठती हूँ अपने साथ, मेरी जो खुद की दिल की आवाज है मैं सुनती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं नए स्किल सीखती हूँ, और ये सब मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं करती हूँ। ट्रस्ट माई वर्ड। क्योंकि सस्टेनेबल वे में अगर आप अपनी जिंदगी को देख रहे हो एंड रियली वांट टू ग्रो एंड ग्लो फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ हॉलिस्टिकली, आपको अपने आपको प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद आपके खुद के अंदर में यू आर नॉट अ एम्बॉडीमेंट ऑफ लव, you yourself don't love yourself, you can't expect other people to love you. So self-care and self-love is the second strategy which I do for myself and I will love to share over here. And इसको प्रैक्टिस करने के लिए डोंट जस्ट पुट द कोटेशंस एंड पिक्चर्स पुटिंग इन द सोशल मीडिया विथ सम हैशटैग कोटेशन डजंट मीन सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव. Spend quality time with your own self every single day. And that is the only thing you can do with yourself. एक चीज मैं और करती हूँ जो मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगी. See yourself in the mirror. Mirroring is a very important technique which has really helped me a lot to understand my own self. Because when I see myself in the mirror, I reflect Nandita in the truest possible way. मुझे वो समझ आता है कि मेरी दिल की आवाज, मेरी जो दिल की दस्तक है, what it really is looking forward for. So to understand yourself, spend quality time with your own self. And इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपकी लास्ट स्ट्रेटेजी है जो इसी के साथ कनेक्टेड है. फोकस ऑन योरसेल्फ. कट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द टॉक्सिक थिंग्स व्हिच इज गोइंग ऑन इन योर सर्कल. आपको वो बाउंड्री बनाना पड़ेगा कि व्हाट आर द टॉक्सिक थिंग्स. वो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से हो सकते हैं, वो आपकी लाइफ की जो एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो उसके साथ हो सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो भी इंसान है जिनको आप प्रायोरिटी देते हो, चाहे वो फैमिली पर्सन हो, चाहे कोई फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी और प्रोफेशनल सर्कल में से आपको देखना पड़ेगा कि यू आर योर ओन. यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ and to do so cut off the toxic things from your life. लास्ट में एक छोटा सा टिप्स मैं देने की कोशिश करूंगी इस वीडियो के साथ, जो मैंने अपने लिए किया, बिकॉज आई एक्सेप्ट दैट जो मैंने वीडियो के सेकेंड फेज में बताए थे, व्हाट आर द स्टेप्स. एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टेक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
I took long years to accept that, yes, Nandita, you have done that mistake. I accept that wholeheartedly. So, जो tips है वो है अपनी mistakes को लिखिए. Whatever guilt and mistakes you have, just note it down in your journal. अगर आपकी जिंदगी में बहुत inner grudges हैं, आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो, write it down in the paper and then what you can do, उसको जला दीजिए. Write it down, see it, face it. इसको जलाइए. एक दिन में नहीं होने, एक दिन में नहीं होगा. Trust me, it will take some time. Because जब हम गलती करते हैं, जब हम बहुत सारे गिल्ट कर लेते हैं, हमें लगते हैं कि आई एम सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ ऑल दोज mistakes, all those guilts. It will take some time. It will take some time, trust me. But have faith on yourself, have faith on God. उसको जला दीजिए. एंड जलाने के टाइम पे ना उसको देखिए, उसको see it and say out loud, I let go of my past mistake. I let go of my guilt. And I forgive you, Nandita. I let go of my past mistake. I let go of my guilt. And I forgive you, Nandita. I let go of my past mistake. I let go all of my guilt. And I forgive you, Nandita. Do it. Trust me. It may take some time, but it will drastically change your life. I am trying my level best to share my experiences with life, all my real life experiences with all of you, with this thought-provoking ideas, experiences, situations जो भी मैंने अपनी जिंदगी में फेस किए. एंड धीरे धीरे I am in the journey of my transformation, and I wish you all that we all together can transform to our best version. So let us be together with each other. Let us hold each other's hand. Let us be kind and compassionate enough to extend our hands to the other person who is trying level best to transform. मुझे सपोर्ट कीजिएगा. मैं अपने एफर्ट डाल रही हूँ आप लोगों के सामने. इम्पॉर्टेंट एरियाज, इम्पॉर्टेंट मुद्दे को लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरे साथ आप लोग भी ट्रांसफॉर्म हो पाओ. सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी विथ मी, शेयर दिस काइंड ऑफ वीडियोज, द चैनल लिंक with your family, friends and other community, so that we all can transform holistically together. Hope to see you soon in the next video. तब तक के लिए अच्छे रहिएगा, सुकून से रहिएगा, अपना ख्याल जरूर रखिएगा. शिवोहम.